हिंदुओं की गति देखिए जरा। होली का जो पर्व है ये बना दिया है शराब का। होली का जो पर्व है, होली किसकी बोले दरुओं की, और दीपावली किसकी बोले ज्वारियों की। जरा इनका सिस्टम देखो। दीपावली पे बोले अरे दिवाली ना मनाओगे, आप दिवाली मनाए लें। अच्छा, पूजा किसकी होती है दीपावली पे? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी को तुम लगाए हो गाय पे। जरा समझिए, क्या लक्ष्मी जी इतनी बेवकूफ हैं? तुम्हारी पत्नी है, ये भी है? वो इतनी पागल है क्या? वो उन्होंने बीए में नहीं किया है क्या? वो जानती हैं अगर मैं इनके पास चली गई तो भर के बोरा में, भर के झोरा में लगावे वो दांव पे, या लिए इनसे दूर ही रहो। तो पूजा तो लक्ष्मी जी की करो और लगाए हैं गाय पे। क्या मतलब है? अभी अभी एक पर्व बहुत तेजी से चला है हमारे उत्तर प्रदेश में भी, ये बीमारी आ गई। उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ मूर्खों की कमी नहीं है। गणेश उत्सव हमारे यहाँ भी लोग बहुत मनाने लगे। यहाँ भी कमी नहीं मूर्खों की। ये जो पर्व है गणेश उत्सव का, ये महाराष्ट्र का पर्व है। कहाँ का? वो कोई मराठी आ गए दो चार यहाँ, तो उन्होंने अपने मनाया, तो उनकी देखा दूनी फिर सबने काम चालू कर दिया। भाई वहां पर कार्तिकेय जी थे, ध्यान से सुनना, कौन थे? कार्तिकेय जी पहुंचे हुए थे। और कार्तिकेय जी कौन है? गणेश जी के भैया। तो उन्होंने कहा कि रिद्धि सिद्धि प्रदाता आज हमारे भैया गणेश जी आ रहे हैं। तो जब लोगों को वहां पता चले कि अरे गणेश जी आ रहे हैं, तो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक उत्साहवर्धन किया। उत्सव का मतलब क्या होता है? जिसे उत्साह पूर्वक मनावे वह उत्सव। अब किसी के घर में कोई पर्व हो, मान लो पत्नी का जन्मदिन हो, और पत्नी में ही हो जाए, दोपहर में कहा सुनी तू में हो जाए, और मेहमान चार आ जाए, शाम को हो जन्मदिन, तो ईमानदारी से बोलो क्या उत्सव में उत्साह होगा? का भाव की बाने जाएंगे फोटो खिंचाने को, चकुलिया बनाएंगे, हाथ तो लगा देगी जाके केक पे, पर हाथ भी लगाने का और फिर फोटो उस दिन का देखना, उसका मोड़ा मोड़ा खड़ी तो हो जाएगी क्योंकि चार रिश्तेदार हैं, तो करे क्या, लेकिन मोड़ा देखने के लायक होगा उसका। तो वहां पर लोगों ने खूब उत्साह पूर्वक प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। खूब फल ला के रखे, गणेश जी को मोदक प्रिय है तो खूब बढ़िया से लड्डू बड्डू और बढ़िया उत्सव मनाया। एक हफ्ता गणेश जी रुके, रोज उत्सव हुआ। उसके बाद जब कोई जाता है तो विदाई भी देनी पड़ती है, तो वहां के लोगों ने फिर विदाई दी। लेकिन यहाँ वाले सोचना, जरा ध्यान से सुनना। आप तुम अभी गणेश उत्सव जितने मनाए हैं ध्यान से सुनना। अब मेरे यहाँ के तो वो राजा हैं। गणेश जी कौन है बोलो घर के यहाँ के? भाई सबसे पहले कोई भी कार्य होता है तो पूजन किसका होता है? गणेश जी का। शादी का कार्ड भी छपता है तो सबसे पहले ऊपर उन्हीं का लिखा जाता है, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, और प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो, बोलो लिखा जाता है कि नहीं? हमारे यहाँ के तो वो राजा हैं, उनके बिना अनुमति के कोई काम ही नहीं होता। पत्र भी लिखते हैं तो भी श्री गणेशाय नमः, कोई काम करते हैं तो भी श्री गणेशाय नमः। अब
तुमने यहाँ पर खूब पूजन किया और दीपावली से पहले ही उनको जाकर के विसर्जन करे आए गंगा जी। कुछ कार्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनमें पूर्ण आहुति नहीं होती, पूर्ण आहुति नहीं होती, लेकिन अब क्या करें, जैसे तैसे स्वाहा, अंधाधुंधी कौलो जौलो चल जाए। तो अब गणेश जी को तो छोड़े आए तुम गंगा जी में, और यद्यपि ये बहुत बड़ा पाप है, जो मूर्तियां बनती है ना मिट्टी की गणेश जी की जो आती हैं, तो पहली बात तो उन पर केमिकल लगा होता है, तो छोटे छोटे जल के जीव जंतु समाप्त होते हैं। दूसरी बात, उनके अंदर छोटे छोटे तार पड़े हुए होते हैं, उन्हें लिंटर में जो पड़ता है अंदर उनके जो मटेरियल फंसाया जाता है उसी तार पर रोका जाता है, तो उनके भीतर तार होते हैं। और जो जल के जीव जंतु होते हैं, जब मिट्टी जब भीग जाती है तो जब उस मिट्टी को वो खाते हैं तो वह घायल हो जाते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। एक तो जल में, ऊपर से घायल, तो उनकी स्थिति बहुत दुर्गति होती है। नाथ लखीमपुर में वहां हर गली में गणेश उत्सव होता है, हर गली में। तो मैंने कहा ठीक है मनाइए, तो मैंने उनकी रूपरेखा बदल दी। माना वह शंकर जी का पूरा परिवार लाते हैं, 7 दिन खूब पूजा करते हैं, खूब गणेश उत्सव मनाते हैं, और 8वें दिन पूरे परिक्षेत्र में मैंने कह रखा है कि जिस मंदिर में मूर्तियां खंडित हों वो इस कमेटी से संपर्क करे। तो साल में एक बार कम से कम शंकर जी के परिवार का पूरे का एक दान हो जाता है और एक जगह स्थापना हो जाती है। ईमानदारी से बोलो ये कार्य ठीक है कि नहीं भाई? अगर कहीं खंडित मूर्तियां हैं तो एक तो मूर्तियां पहुंच जाती हैं, ब्राह्मण लोग प्रतिष्ठा कर देते हैं, छोटा मोटा अपना जैसा होता है, भंडारा हो जाता है। लेकिन गणेश जी की पूजा करिए ठीक है, भोग लगाइए ठीक है, आरती करिए ठीक है, लेकिन गणेश जी को विसर्जन करिए ये प्रथा गलत है। क्योंकि अब तुम गणेश जी को तो छोड़े आए हो वहां, अब पूजा किसकी करोगे दीपावली की? भाई गणेश जी की पत्नी तो है, अब ये रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ ये सब कैसे आएंगे? इसलिए पूजन करो, वंदन करो, लेकिन विसर्जन मत करो। आज घूमने जाने को उधार लेना पड़े तो बिना हिचक जीव चला जाता है, लेकिन भगवान का कार्य आए तो रोता है। आज परिणाम ये हुआ जब प्रसेन मर गया और सत्राजित को सूचना मिली तो उसके एक डाउट हुआ